सभी को प्रणाम। आज हम मंदोदरी के विषय में बात करेंगे। मंदोदरी की माता का नाम हेमा था और वो एक अप्सरा थी। हेमा की सुंदरता को देखकर मयासुर दानव उन पर मोहित हो गया और विवाह का प्रस्ताव रखा। हेमा ने उनका प्रस्ताव माना और विवाह के उपरांत उनकी परम तेजस्वी पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम मंदोदरी था। मंदोदरी को चिरकुमारी होने का वरदान भगवान शिवजी से मिला था। एक अन्य कथा के अनुसार मंदोदरी पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। एक दिन वह कैलाश पर्वत पर गई और भगवान शिव को देखकर उन पर मोहित हो गई। उन्हें रिझाने की कोशिश करने लगी, परंतु भगवान शिव ध्यानमग्न ही रहे। उसी समय वहां माता पार्वती आ गई और उस अप्सरा के शरीर पर भगवान की भस्म देखकर उन्होंने उसे मेंढकी होने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर और शिवजी के आग्रह पर उन्होंने उसे 12 वर्ष के लिए मेंढकी रहने के लिए समयबद्ध कर दिया। जब मयासुर और हेमा को कोई पुत्री नहीं थी तो उन्होंने भगवान शिव से पुत्री मांगी। तभी मेंढकी के 12 वर्ष भी पूरे हो रहे थे तो शिवजी ने उसे पुत्री के तौर पर मयासुर को दे दिया। मंदोदरी के विवाह के विषय में कहा जाता है कि जब रावण मयासुर के घर गया तो वो वहां पर मंदोदरी को देखकर आकर्षित हो गया और विवाह का प्रस्ताव रखा। मयादानव ने मंदोदरी के जन्म के बारे में रावण को बताया और कहा कि वो एक दिव्य कन्या है और उन्हें नीति, न्याय, धर्म का पूर्ण ज्ञान है, अतः तुम्हें मंदोदरी को ही अपनी मुख्य पटरानी बनाना होगा। रावण ने उनकी इस शर्त को मंजूर किया और मंदोदरी से विवाह किया। मंदोदरी की गिनती भी पंचकन्याओं में की जाती है। अपने पति रावण के मनोरंजनार्थ मंदोदरी ने ही शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। मंदोदरी से रावण को अक्षय कुमार, मेघनाद और अतिकाय पुत्र प्राप्त हुए। जब रावण सीता का हरण करके लाया था तब भी मंदोदरी ने इसका विरोध कर सीता को पुनः राम को सौंपने को कहा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक नहीं सुनी और रावण का राम के साथ भयंकर युद्ध हुआ। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु का कारण विभीषण थे, लेकिन इसका संबंध रावण की पत्नी मंदोदरी से भी है। ब्रह्मा जी से वरदान में रावण को एक तीर मिला था, जिसके अलावा किसी शस्त्र से रावण की मृत्यु नहीं हो सकती थी। रावण ने उसे कहीं छुपा दिया था। यह रहस्य जानने की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंपी गई। वे एक ज्योतिषी का वेश धारण कर लंका गए और लोगों को भविष्य बताने लगे। उनकी चर्चा सुनकर मंदोदरी भी अपना भविष्य जानने आई। बातों ही बातों में हनुमान जी ने कहा, ब्रह्मा के दिए उस तीर से रावण को संकट है। मंदोदरी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वह तीर तो सिंहासन के खंभे के पीछे सुरक्षित है। तीर का स्थान मालूम करने के बाद हनुमान जी उसको लाकर राम को दे दिया। उस तीर से भगवान ने रावण का वध किया। भगवान राम के कहने पर मंदोदरी का दूसरा विवाह विभीषण से हुआ। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मंदोदरी के पास राजनीति और धर्मनीति का गुण था। वो दिव्य कन्या थी, अतः लंका के पुनः सृजन और सुचारू रूप से चलाने के लिए यह सुझाव दिया गया था। धन्यवाद।